कभी सोचा है कि घर के कोने में रखी एक मामूली सी झाड़ू किसी का भाग्य बना सकती है या बिगाड़ भी सकती है? देखिए, हिंदू परंपरा में झाड़ू सिर्फ एक सफाई का सामान नहीं है। इसे धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और कहते हैं कि इसका एक परिवार की किस्मत से एक बहुत ही गहरा, बहुत ही रहस्यमयी नाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक इतनी आम सी दिखने वाली चीज में इतनी बड़ी शक्ति हो सकती है? अगर शास्त्रों की माने तो इसका जवाब है हाँ, और आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। शास्त्रों में तो झाड़ू को साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। कहते हैं अगर इसका इस्तेमाल सही तरह से पूरे सम्मान के साथ किया जाए तो ये घर में सुख और समृद्धि खींच लाती है। लेकिन इससे जुड़ी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा अपमान, वही झाड़ू इंसान को कंगाली की राह पर भी ढकेल सकती है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है प्रिया की। प्रिया की जिंदगी एक जीता जागता सबूत है कि कैसे झाड़ू का सम्मान और उसका अनादर दोनों ही किसी की जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल सकते हैं। प्रिया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसे प्यार तो बेशुमार मिला, लेकिन कभी कोई रोक टोक नहीं, कोई अनुशासन नहीं, और इसी का नतीजा ये हुआ कि वो बहुत आलसी, घमंडी और जिद्दी हो गई। उसे साफ सफाई से इतनी चिढ़ थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया था। प्रिया का पतन ना बहुत तेजी से हुआ। शादी के कुछ ही दिन बाद उसका असली रंगढंग सामने आने लगा। घर में गंदगी फैलने लगी, उसका अहंकार बढ़ने लगा और फिर एक दिन उसने अपनी सास की उस पुरानी झाड़ू का अपमान कर दिया जिसे वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर पूजती थी। बस वही दिन था, वहीं से उसकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। स्क्रीन पर लिखे ये शब्द प्रिया ने अपनी सास से कहे थे। जरा सोचिए कितना अहंकार था इन शब्दों में। मैंने तुमसे कहा था कि ये पुरानी झाड़ू घर में मत रखना। तुम मेरी सहेलियों के सामने मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस पवित्र झाड़ू के लिए घोर अनादर था जिसने उसके घर से समृद्धि को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। जब प्रिया अपना सब कुछ गंवा चुकी थी, अकेली बेसहारा रह गई थी, तब उसकी कहानी में एक रहस्यमयी साधु की एंट्री हुई और ये साधु उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुए। ये बहुत ही अजीब बात थी। वो साधु हर दिन आते, उसके टूटे फूटे घर के दरवाजे पर हाथ जोड़ते और फिर चुपचाप चले जाते। प्रिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक कंगाल घर में ऐसा क्या है जिसे एक साधु रोज प्रणाम करने आता है। और फिर एक दिन जब प्रिया ने हिम्मत करके साधु से पूछ ही लिया तो जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे घर की देवी को प्रणाम करता हूँ। वो देवी है अलक्ष्मी, यानी दरिद्रता की देवी, जो गंदगी, घमंड और कड़वे बोल में बसती है। ये सुनकर प्रिया को अपनी सारी गलतियां एक पल में समझ आ गई। प्रिया का पश्चाताप देखकर वो साधु, जो असल में भगवान विष्णु थे, उन्होंने उसे झाड़ू से जुड़े कुछ पवित्र नियम बताए। ये वो नियम हैं जो किसी भी घर में समृद्धि ला सकते हैं या उसे नष्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इन नियमों को जरा ध्यान से समझते हैं। ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि झाड़ू खरीदने का भी एक सही और गलत वक्त होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, शास्त्रों के हिसाब से झाड़ू हमेशा शनिवार, मंगलवार या रविवार को खरीदनी चाहिए। ये शुभ दिन माने जाते हैं। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू घर में लाना अशुभ माना जाता है। झाड़ू को घर में कहाँ रखा जा रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। इसे कभी भी ईशान कोण यानी कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देवताओं का पूजा पाठ का स्थान होता है। झाड़ू रखने के लिए सबसे सही दिशा दक्षिण पश्चिम मानी जाती है। अब ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि झाड़ू लगाने का समय कितना ज्यादा जरूरी है। सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है और माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता साफ होता है। वहीं सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना, इसे बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती हैं। कुछ और भी नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और इसे हमेशा मेहमानों की नज़रों से दूर छिपाकर रखना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें माँ लक्ष्मी के प्रति हमारा सम्मान दिखाती हैं। अगर झाड़ू टूट जाए या पुरानी हो जाए तो उसे कूड़े में यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से हटाने का सबसे सही दिन शनिवार होता है।
इसे सम्मान के साथ किसी नदी में बहा देना चाहिए या किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहां इस पर किसी के पैर ना पड़ें। अच्छा, प्रिया की एक और भी बड़ी समस्या थी। घर में खाना हमेशा कम पड़ जाता था, रहस्यमयी तरीके से। साधु ने उसे समझाया कि इसका सीधा संबंध भी उसके कर्मों से और देवी अन्नपूर्णा के अपमान से था। पता है, प्रिया खाना तो बहुत बनाती थी, पर उसके लिए कभी कुछ बचता ही नहीं था। वजह ये थी कि उसने अपनी माँ जैसी सास को भूखा रखा था और कभी किसी जरूरतमंद को एक निवाला तक नहीं दिया था। इसी वजह से भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा उससे रूठ गई थी। तो इस दोष से छुटकारा पाने के लिए साधु ने प्रिया को ये पवित्र मंत्र दिया और कहा कि हर दिन खाना बनाने से पहले अगर इस मंत्र का जाप करके माँ अन्नपूर्णा का आवाहन किया जाए तो घर में कभी भी अन्न का भंडार खाली नहीं होता। साधु का मार्गदर्शन पाकर प्रिया ने अपनी सारी गलतियों को सुधारने का फैसला कर लिया। उसकी कहानी का अंत हुआ पश्चाताप और माफी के साथ। प्रिया फौरन अपने पति और सास ससुर के पास पहुंची। उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोई और माफी मांगी। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था और जानते हैं, दुनिया में सच्चे पछतावा से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। उन्होंने उसे माफ कर दिया। घर लौटकर प्रिया ने जो सबसे पहला काम किया वो था झाड़ू की पूजा। उसने हल्दी कुमकुम लगाकर झाड़ू की पूजा की और फिर साधु के बताए हर नियम का पालन करना शुरू कर दिया। उसके दिल से अहंकार चला गया, विनम्रता आ गई और देखते ही देखते उसका घर फिर से धन धान्य और खुशियों से भर गया। तो प्रिया की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी घर की असली समृद्धि सिर्फ पैसों से आती है या फिर उस सम्मान और स्वच्छता से आती है जो हम अपने आसपास की हर चीज को देते हैं, चाहे वो एक साधारण सी झाड़ू ही क्यों ना हो? इस बारे में सोचिएगा जरूर।